नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम एक बेहद प्राचीन और पवित्र वैदिक अनुष्ठान की एक शांत आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। पार्थिव लिंग पूजन। बस कुछ पल के लिए आसपास की दुनिया को भूल जाइए, मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए और उस दिव्य शांति को महसूस कीजिए। आज हम भगवान शिव की इस असीम और अत्यंत सिनेमाई भक्ति को बहुत करीब से समझने वाले हैं। तो चलिए इस विषय में गहराई से उतरते हैं। ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र सिर्फ कुछ शब्द नहीं है ना? ये हमारी इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का एकदम मूल आधार है। शिव आराधना की शुरुआत इसी परम ध्वनि के साथ होती है, जो सच में हमारे भीतर और बाहर एक अद्भुत शांति की स्थापना कर देती है। भाग 1। पार्थिव लिंग की महिमा। इस अनुष्ठान को कोई आम दैनिक पूजा मत समझिएगा। ये पूर्ण समर्पण की एक गहरी यात्रा है। अब सबसे अहम बात यह है कि ये पार्थिव लिंग आखिर है क्या। देखिए, ये शुद्ध मिट्टी से बना भगवान शिव का एक बेहद पवित्र भौतिक स्वरूप है। हमारे स्रोतों के अनुसार इसकी सबसे बड़ी महिमा ये है कि ये एक साथ दो चीजें प्रदान करता है: भोग यानी सांसारिक सुख समृद्धि, और मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्र से परम मुक्ति। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि प्राचीन ग्रंथों में इसे लेकर कितने सूक्ष्म नियम बताए गए हैं। अलग अलग वर्णों के लिए विशेष प्रकार की मिट्टी का स्पष्ट विधान है। जैसे ब्राह्मणों के लिए श्वेत मिट्टी, क्षत्रियों के लिए लाल, वैश्यों के लिए पीली और शूद्रों के लिए काली मिट्टी। सोचिए, ये नियम प्रकृति, पृथ्वी और इंसान के बीच कितना सीधा और अनूठा संबंध स्थापित करता है। भाग 2। पवित्र निर्माण और पूर्व तैयारी। लिंग के दार्शनिक पहलू को समझने के बाद अब आते हैं इसकी तैयारी पर। शारीरिक और मानसिक शुद्धि का ये सफर 4 मुख्य चरणों में होता है। सबसे पहले जल से स्नान, फिर ध्यान के लिए सांध्योपासना और ब्रह्मयज्ञ। इसके बाद देवी देवताओं, ऋषियों और पितरों को तर्पण दिया जाता है, और अंत में शिव का स्मरण करते हुए शरीर पर भस्म और रुद्राक्ष धारण करना। ये पूरी प्रक्रिया शरीर और मन को इस पवित्र कार्य के लिए पूरी तरह से एकाग्र कर देती है। और ये चरण बहुत ही खूबसूरती से उस स्पर्श और भाव को दर्शाता है जो इस अनुष्ठान का केंद्र है। किसी पवित्र स्थान या नदी किनारे से मिट्टी ली जाती है, उसे पवित्र गंगा जल से शुद्ध किया जाता है, और फिर बहुत ही प्यार और श्रद्धा के साथ हाथों से उसे एक शिवलिंग का आकार दिया जाता है। सच कहूं तो मिट्टी से आकार गढ़ने की ये प्रक्रिया अपने आप में ही एक गहरा ध्यान है। शिवलिंग तैयार होने के बाद बारी आती है आसपास के वातावरण की शुद्धि की। भूरिस मंत्र के उच्चारण के साथ उस पूरी जगह को सिद्ध किया जाता है, और स्फटिक यानी क्रिस्टल की शिलाओं से एक सुरक्षा घेरा बनाया जाता है। ये मंत्र और स्फटिक मिलकर नवनिर्मित लिंग के चारों ओर एक ऐसा ईश्वरीय आभा मंडल बना देते हैं जहां बस पवित्रता ही पवित्रता होती है। भाग 3। पंचामृत, अभिषेक और पूजन। अब हम इस अनुष्ठान के बिल्कुल शिखर पर पहुंच रहे हैं, जहां पार्थिव लिंग को दिव्य सम्मान दिया जाता है। यह पूजा का सबसे जीवंत हिस्सा है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, जब ये 5 शुद्ध तत्व मिलकर पंचामृत बनते हैं और वैदिक मंत्रों की गूंज के बीच शिवलिंग पर निरंतर प्रवाहित होते हैं, तो वह नज़ारा सच में अलौकिक और मन को असीम शांति देने वाला होता है। अभिषेक के तुरंत बाद वैदिक ऋचाओं के बीच महादेव को कई सुंदर वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। वस्त्र, यज्ञोपवीत, सुगंधित चंदन, रोली, अक्षत और निश्चित रूप से पवित्र बेलपत्र। फिर निवेद्य और ताजे फल चढ़ाए जाते हैं। इस पूरी दिव्य सूची के बारे में बात करते हुए भी चंदन की वो खुशबू और बेलपत्र की वो ठंडक मानो एकदम करीब से महसूस होने लगती है। यहाँ एक बहुत ही खास संख्या सामने आती है, 11। ये कोई आम अंक नहीं है। ये उन 11 रुद्रों का प्रतीक है जिनकी पूजा इस विस्तृत समारोह में भगवान शिव के साथ की जाती है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि शिव की ऊर्जाएं और रूप अनेक हैं, और वे सभी यहाँ एक साथ पूजनीय हैं। भाग 4। महादेव के दिव्य नाम। तो चलिए देखते हैं कि ये सब आगे कैसे जुड़ता है। जब भगवान शिव के अलग अलग रूपों का आवाहन किया जाता है, ध्वनि और कंपन की शक्ति से भरा ये हिस्सा बेहद खास है। इन दिव्य नामों को सुनिए: हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधारी, शिव, पशुपति, महादेव, गिरिजापति। हर एक नाम की अपनी एक अलग गूंज है,
एक कहानी है। जब गहरी आस्था के साथ इन्हें पुकारा जाता है तो पूरा वातावरण शिवमय हो उठता है और परम शांति छा जाती है। पंचाक्षर मंत्र और 16 प्रकार के उपचारों के बाद भौतिक पूजा अपने अंतिम चरण में आती है। आरती होती है, शिवलिंग की परिक्रमा की जाती है और फिर साष्टांग प्रणाम, मतलब अपने पूरे अस्तित्व और अहंकार को त्याग कर खुद को महादेव के चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर देना। भाग 5, क्षमा प्रार्थना और विसर्जन। अब हम इस विश्लेषण के सबसे भावुक हिस्से पर आते हैं। बाहरी चढ़ावे अब पूरे हो चुके हैं और एक बहुत ही गहरा आंतरिक समर्पण शुरू होता है। क्षमा प्रार्थना। ग्रंथ के अनुसार साधक पूरे मन से एक निश्चल पुकार लगाता है, सबको सुख समृद्धि प्रदान करने वाले हे कृपानिधान भूतनाथ शिव, आप मेरे प्राणों में बसते हैं। इस पंक्ति की आत्मीयता बहुत अद्भुत है। यह दर्शाती है कि शिव कोई बाहरी मूर्ति नहीं, बल्कि भक्त की श्वास और उसका जीवन ही है। इसके बाद अपनी मानवीय कमजोरियों को स्वीकारते हुए एक बहुत ही भोली और सच्ची प्रार्थना होती है। हे प्रभु, यदि मैंने कभी भूलवश अथवा जानबूझकर भक्तिपूर्वक आपका पूजन किया हो तो वह सफल हो जाए। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारी भक्ति चाहे कितनी भी अपूर्ण या टूटी-फूटी क्यों न हो, हम ईश्वर से विनती करते हैं कि वो उसे उसी रूप में स्वीकार कर लें। और फिर अहंकार पूरी तरह से टूट जाता है जब भक्त कहता है, मैं महापापी हूँ, पतित हूँ, जबकि आप पतित पावन हैं। एक आम इंसान की कमियों और ईश्वर की उस असीम कृपा के बीच का ये अंतर सच में बहुत गहरा और मार्मिक है। यही तो पूर्ण आत्मसमर्पण है। इस गहरी प्रार्थना के बाद भगवान शिव को अंतिम पुष्प और अक्षत अर्पित होते हैं और फिर पूरे सम्मान के साथ पार्थिव लिंग का विसर्जन कर दिया जाता है। मिट्टी से बना वो पवित्र आकार बेहद शांति और सौम्यता से वापस जल और प्रकृति में समा जाता है। साकार से निराकार की ओर वापसी। और इसी के साथ ये भौतिक पूजा संपन्न होती है। वेदों और पुराणों के परम ज्ञाता सदाशिव को आज तक कोई भी पूरी तरह नहीं जान पाया है। इसीलिए इस चर्चा का समापन हम स्रोत में दिए गए एक अत्यंत विचारणीय प्रश्न के साथ कर रहे हैं। फिर भला मुझ जैसा पापी मनुष्य आपको कैसे जान सकता है? इस सवाल को जरा अपने भीतर गूंजने दीजिए। ये विस्मय और आध्यात्मिक चिंतन का एक ऐसा क्षण है जो इस पूजा के खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक हमारे साथ बना रहता है। इस पवित्र और ज्ञानवर्धक यात्रा में जुड़ने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।